रिपोर्ट एवं सूचकांक 24 अक्टूबर। तो पहले है जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट। 19 अगस्त 2024 को 3 सदस्यीय न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण और यौन उत्पीड़न की चौंकाने वाली घटनाएं उजागर हुई। जस्टिस हेमा कमेटी का गठन केरल सरकार ने जुलाई 2017 में किया। समिति को मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों की जांच करने का काम सौंपा गया। रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न की व्यापक संस्कृति का खुलासा किया, जिसमें कास्टिंग काउच, अश्लील टिप्पणियों और पुरुष कलाकारों द्वारा महिला सहकर्मियों के कमरे में चपलन घुसने में ये उदाहरण शामिल है। रिपोर्ट में प्रभावशाली अभिनेताओं और निर्माताओं के एक पुरुष प्रधान माफिया के अस्तित्व पर प्रकाश डाला गया, जो उद्योग की नियंत्रित करते हैं। फिल्म सेट पर महिलाओं के लिए अपर्याप्त सुविधाओं की ओर इशारा किया गया, जैसे कि उचित शौचालय और चेंजिंग रूम की। उद्योग में लिंग आधारित वेतन समानता के लिए लिखित अनुबंधों और के भाव को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसका महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला, कर्नाटक में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। अगस्त 2024 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 5,765 चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक में देश में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। 5,765 चार्जिंग स्टेशनों में से लगभग 85% स्टेशन 4,462 बेंगलुरु शहरी जिले में है। कर्नाटक के बाद इस सूची में महाराष्ट्र 3,728 स्टेशन, उत्तर प्रदेश 1,979 स्टेशन और दिल्ली 1,941 स्टेशन है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों को केंद्र सरकार की हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण योजना जैसे विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित किया गया है। कर्नाटक भारत का पहला राज्य था जिसने 2017 में ईवी नीति पेश की थी। बहुआयामी भेद्यता सूचकांक। 13 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मात्रात्मक बेंचमार्क बहुआयामी भेद्यता सूचकांक लॉन्च किया। इसका उद्देश्य छोटे द्वीप राज्यों और विकासशील देशों को कम ब्याज वाले वित्त पोषण एवं एक बेहतर पहुंच प्रदान करना। एमवीआई को सकल घरेलू उत्पाद जैसे पारंपरिक विकास मीट्रिक के पूरक के रूप में विकसित किया गया। इसे राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के विभिन्न आयामों में संरचनात्मक विविधता और संरचनात्मक लचीलेपन की कमी को मापने के लिए डिजाइन किया गया। संयुक्त राष्ट्र एमवीआई को विकसित करने और लागू करने के लिए एसआईडीएस के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। इसमें किसी राज्य की संरचनात्मक कमजोरी और आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लचीलेपन की कमी से जुड़े संकेत शामिल है। इन कारणों में आयात पर निर्भरता, चयन, मौसम की घटनाओं, महामारियों की होता, जो कि क्षेत्रीय हिस्सा के प्रभाव, शरणार्थी, जनसांख्यिकीय दबाव, जल और कृषि सोगियों के भूमि संसाधन तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मृत्यु दर शामिल है। अगला, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024। 12 अगस्त 2024 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की घोषणा की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार छठे वर्ष राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। एनआईआरएफ देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और रैंकिंग करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक रैंकिंग प्रणाली, जिसे आधिकारिक तौर पर 2015 में लॉन्च किया गया। समग्र रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी गुवाहाटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय। अगला, एनआईआरएफ 2024 के विभिन्न वर्ग में सर्वश्रेष्ठ 3 संस्थान। इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे विश्वविद्यालय, आईआईएमएससी बेंगलुरु, जेएनयू नई दिल्ली, जेएमआई नई दिल्ली। समग्र संस्थान आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे। बंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएस बेंगलोर, आईआईएम कोझिकोड। मेडिकल कॉलेज एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, कॉलेज हिंदू कॉलेज दिल्ली, मिरांडा हाउस दिल्ली, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। राज्य विश्वविद्यालय अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे। विधि संस्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली, नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, वास्तुकला और योजना संस्थान आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी कालीकट। मुक्त विश्वविद्यालय नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। नवाचार आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, आईसीएआर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना। अनुसंधान संस्थान
SC बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, संयुक्त इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस चेन्नई, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इन साइंस नई दिल्ली। ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024, अगर 2024 ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स 2024 के अनुसार आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड को विश्व की सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार AA प्लस रेटिंग के साथ अमूल का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 100 में से 91 है। अमूल का ब्रांड अमूल का ब्रांड मूल्य 11% बढ़कर 3.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसी तरीके से अगला पॉइंट, विश्व के सबसे मूल्यवान और मजबूत खाद्य ब्रांडों की सूची में अमूल 22वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड का नेशनल विश्व का सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड बन गया है। फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024 लंदन यूनाइटेड किंगडम यूके स्थित ब्रांड फाइनेंस कंपनी द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट 35 से अधिक मापदंडों का उपयोग करके ब्रांड की ताकत का मूल्यांकन करती है, जिससे ब्रांड विकास के विभिन्न आयाम शामिल हैं, जैसे विज्ञापन का प्रभाव, उत्पाद विविधता, उपभोक्ता गुणवत्ता धारणाएं आदि। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 5 अगस्त 2024 को वैश्विक भर्ती प्लेटफॉर्म मीडिया कंपनी फॉर्च्यून द्वारा 2024 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट जारी की गई। अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 11वें वर्ष सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 88वें स्थान से 86वें स्थान पर पहुंच गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी है। इस वर्ष की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं, इनमें से 5 सार्वजनिक क्षेत्र IOCL, LIC, ONGC, BPL और SBI में से और 4 निजी क्षेत्र में से है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कंपनियों के 31 मार्च 2024 को या उससे पहले समाप्त हुए उनके संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए कुल राजस्व के आधार पर रैंक किया गया है। वॉलमार्ट अमेरिका, अमेजॉन.com अमेरिका, स्टेट ग्रिड चीन, अरामको सऊदी अरब, सिनोपेक चीन, चाइना नेशनल पेट्रोलियम चीन, एप्पल अमेरिका, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप अमेरिका, बर्कशायर हैथवे अमेरिका, CVS हेल्थ अमेरिका। इंडियाज टाइगर रिजर्व, ट्राइबल्स गेट आउट टूरिस्ट वेलकम रिपोर्ट 29 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा भारत के बाघ अभयारण्य आदिवासी बाहर निकले पर्यटकों का स्वागत है शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट टाइगर के कारण कम से कम 5.5 लाख अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासी स्थापित होंगे। 2021 से पहले 50 बाघ अभयारण्यों से विस्थापित लोगों की संख्या 2,14,794 थी, जो प्रति संरक्षित क्षेत्र लगभग 5,000 थी। 2021 से 6 बाघ अभयारण्य से विस्थापित होने वाले लोगों की औसत संख्या 48,333 है, जो 2021 से पहले की अवधि की तुलना में विस्थापन में 967% की वृद्धि है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 के बाद अवधि के विस्थापित होने वाले लगभग 2,90,000 लोगों में से लगभग 1,60,000 लोग राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से होंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के दुर्गावती टाइगर रिजर्व के तहत नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य से 72,772 लोग और उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व 45,000 लोग होंगे। इस तरीके से हमारा जो सूचकांक रिपोर्ट है वो अक्टूबर 2024 क्रॉनिकल कंप्लीट हुआ। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब।